भारतीय मार्केट में चीन की पकड़ से भारत को तगड़ा नुकसान। चीन दीमक की तरह चाट रहा था भारत को। भारत ने लिया बड़ा फैसला। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर भारत ने किया बड़ा हमला। भारत के होश उड़ाने वाले फैसले से चीन को झटका। दोस्तों, इस समय भारत और चीन आमने सामने आ चुके हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर चीन भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और इसी के चलते यहाँ पर चीन की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठा लिया गया है जिससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत की तरफ से पलटवार किया गया है, जिससे चीन की कमर टेढ़ी हो गई है। भारत ने फैसला किया है कि वो चीन को तगड़ा नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, हमें देखने को मिलता रहा है कि चीन की तरफ से भारत को सीमा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तकलीफ पहुंचाने का काम किया जाता है। आज जो भारत को यूएनएससी में वीटो पावर नहीं मिल रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ चीन का ही है। अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके चीन यहाँ पर भारत को वीटो पावर नहीं लेने देता है और अब तो चीन की तरफ से भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत के मार्केट में घुसने का प्रयास किया जा रहा है। अपना नुकसान उठाकर चीन भारत में एक्सपोर्ट कर रहा है ताकि भारत की कंपनी को नुकसान हो, जिससे भारत की कंपनी आने वाले समय में बंद हो जाए। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरीके का काम चीन की तरफ से किया जा रहा है भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, और भारत की तरफ से किस तरीके का इस पर पलटवार किया जा रहा है और इस चीज पर क्या क्या चीन को नुकसान हो सकता है। जानेंगे सभी बातों को डिटेल में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमें देखने को मिला है कि पिछले 2-3 सालों से मोदी सरकार की तरफ से इस चीज पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है कि ज्यादा से ज्यादा सामान की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाए और इस पर भारत सरकार लगातार काम भी करती हुई चली जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर कई देश भारत के इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वजह से उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत बहुत बड़ी मार्केट है। ऐसे में जब भारत अपने ही देश में सब सामान बनाएगा तो भारत को किसी और देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस चीज से उन देशों का नुकसान होगा जिसको भारत छोड़ेगा। क्योंकि भारत की तरफ से कोई भी देश को छोड़ा जाएगा तो उस चीज में नुकसान उसी देश का है, न कि भारत का, और ये चीज चीन समझ गया है। दोस्तों, भारतीय सरकार की तरफ से PLI स्कीम लॉन्च की गई थी और इसके बाद हमें देखने को मिला था कि कई सारी कंपनियां आकर भारत में अपने सामान की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी थी और इसकी वजह से चाइना से इंपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि भारत में बनने वाले प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल चाइना से हो रहा है। और ऐसे में जब नई नई कंपनियां भारत में खुल रही है तो वो भी सारे रॉ मटेरियल चाइना से ही इम्पोर्ट कर रही है और हमें देखने को मिल रहा है कि भारत में कुछ रॉ मटेरियल मौजूद है। ऐसे में वो कंपनी भारत से रॉ मटेरियल नहीं खरीद रही है, क्योंकि भारत की रॉ मटेरियल काफी ज्यादा महंगे होते हैं चाइना के रॉ मटेरियल के मुकाबले। और यही वजह है कि यहाँ पर कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि पहले चीन से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही है और अपनी फैक्ट्री में सामान बना रही है और इसी वजह से भारत की मार्केट टूट रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन एक ऐसा देश है जो कि रॉ मटेरियल का काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और दुनिया में सबसे ज्यादा कोई देश रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है तो उसमें सबसे ऊपर नाम चीन का ही आता है। यहाँ पर चीन की तरफ से स्टील का भी एक्सपोर्ट किया जाता है और इस रॉ मटेरियल की दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और भारत स्टील प्रोड्यूस दूसरे नंबर पर करता है और पूरी दुनिया में जितनी भी स्टील प्रोड्यूस होती है उसमें से 57% चाइना प्रोड्यूस करता है और प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होने की वजह से चीन के जो स्टील का प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और यही वजह है कि भारत के स्टील प्राइस से कम अपना प्राइस चीन रखता है और पूरी दुनिया में अपनी स्टील को बेचा करता है। दोस्तों, चीन की इसी वजह से डोमेस्टिक स्टील मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से भारत में भी चीन के स्टील को इंपोर्ट किया जाता था और यही वजह है यहाँ पर भारत के स्टील मेकर काफ़ी समय से भारतीय सरकार से ये डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर भारतीय सरकार को चाइना से आने वाली स्टील के ऊपर टैरिफ लगा देना चाहिए ताकि डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान ना हो। क्योंकि भारत ये बात बहुत अच्छे से जानता है, चाइना वर्ल्ड वाइड स्टील प्रोडक्शन का 57% प्रोड्यूस करता है और वही अगर हम भारत की बात करें, भारत सिर्फ 5 या 7% ही प्रोड्यूस करता है। ऐसे में भारत दुनिया की स्टील की मांग को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मांग भारत में स्टील की होगी वो मांग तो भारत पूरी कर सकता है। दोस्तों, भारत ने चाइना को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है और वक्त रहते अपनी स्टील मार्केट को बचाने का फैसला किया है। ऐसे में भारतीय सरकार ने चाइना से इम्पोर्ट होने वाले स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपने का फैसला किया है। दोस्तों, इसके अलावा भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी जाकर चीन की कंप्लेंट नहीं कर सकता, क्योंकि चीन की तरफ से भारत के अंदर जो स्टील इंपोर्ट की जा रही थी वो भारत के भी प्राइस रेट से कम में दी जा रही थी। इसमें सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉस लोडिंग, ऑनलोडिंग और कई तरह के टैरिफ को देखने के बाद भी भारत के डोमेस्टिक मार्केट में चीन काफ़ी कम में स्टील बेच रहा था
और हमें यहाँ तक भी देखने को मिला कि चीन अपनी मार्केट में जो स्टील बेचता है वो स्टील चीन अपनी मार्केट में महंगा बेच रहा था, लेकिन भारत में वो सस्ता बेच रहा था। और इस चीज से ये साफ समझ में आ जाता है कि चाइना भारत के डोमेस्टिक स्टील कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, चीन के इस कांड से ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पर चीन नुकसान उठाने के बाद भी भारत को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा था। यहाँ पर चीन भारत की डोमेस्टिक स्टील कंपनियों को बंद करने की कोशिश कर रहा था। आखिर कोई भी कंपनी कब तक नुकसान उठाएगी? ये बात चीन भी जानता है कि ज्यादा नुकसान उठा लेने के बाद डोमेस्टिक स्टील कंपनी घुटनों पर आ जाएगी और एक दिन कंपनी बंद हो जाएगी और पूरे मार्केट पर फिर चीन मनमानी करेगा और भारत को नुकसान पहुंचाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके भारतीय सरकार को रिकमेंड किया है कि चीन से आने वाली कुछ स्टील मटेरियल के ऊपर भारत को एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 सालों के लिए थोप देनी चाहिए, जिसको भारतीय सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय सरकार की तरफ से चाहते हुए भी चीन के ऊपर काफी ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ रूल होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। दोस्तों, चीन की इस रणनीति को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान की बात करें तो हमें देखने को मिल रहा है कि वो जब से सत्ता से गए हैं तब से उनके साथ परेशानियों का सफर जुड़ गया है। यहाँ पर लगातार उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में हमें देखने को मिला था कि इमरान खान के 3 वीडियोज लीक हो गए थे। अभी इमरान खान इस चीज से उभरे भी नहीं थे कि अब हमें देखने को मिल रहा है कि इमरान खान के कुछ अश्लील वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो रंगरेलियां मनाते हुए देखे जा रहे हैं। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है इमरान खान का 6 अश्लील वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। और अभी ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल हुआ नहीं है, बल्कि कुछ खास लोगों के पास से ये वीडियो मौजूद है, जिसमें शामिल है पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन और पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा लोग। और इसको लेकर बताया ये भी जा रहा है कि ये वीडियो उसके माध्यम से बनाया गया है, जो कि इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, जो कि इमरान खान के काफ़ी अगल बगल रहा करते हैं। इसके अलावा आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये वीडियो कभी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो सकता है और इमरान खान की इस चीज़ से छवि और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। और इमरान खान की इस वीडियो से और इमरान खान की इस चीज़ से छवि और भी ज़्यादा खराब हो गई है। वैसे आपको क्या लगता है, इस चीज़ से इमरान खान को इलेक्शन में कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।